जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के बारे में। हरियाणा का मतलब ही होता है हरि जोर आना, यानी कि भगवान का निवास स्थान। तो हम अबाउट ऑफ गॉड के नाम से जानते हैं, यानी कि भगवान के निवास स्थान के नाम से जानते हैं, हरि के स्थान के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हरियाणा के बारे में जानते हैं। हरियाणा का गठन कब हुआ था? हरियाणा का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1966 को। ठीक, उसके बाद बात करते हैं इसकी राजधानी की। तो इसकी राजधानी जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, ऑप्शन चंडीगढ़। उसके बाद यहाँ की सीएम की बात करें, अगर हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर। वर्तमान के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। वर्तमान के राज्यपाल गवर्नर की बात करें तो वह है बंडारू दत्तात्रेय। और पंजाब और हरियाणा के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो वह 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हरियाणा की करंट पॉपुलेशन की बात करें तो वह 3.09 करोड़ करंट एस्टिमेटेड है, यानी कि 3 करोड़ यहाँ की वर्तमान जनसंख्या लगभग में है। ठीक, पंजाब अगर हरियाणा के हम मैप की बात करें तो हरियाणा का मैप है, इसके एक और पंजाब है, एक और हिमाचल प्रदेश। चंडीगढ़ तो इसकी राजधानी ही है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक, अब हम जानते हैं यहाँ के बारे में। तो यहाँ का जो फेमस है, यहाँ पे कालका शिमला रेल मार्ग है, जो कि यूनेस्को में शामिल है। यहाँ का जो कुरुक्षेत्र है, जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था, उसका भी वहाँ पे मंदिर है, उस सब भी फेमस है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में शुरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यूपी तथा हरियाणा की सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? तो यूपी और हरियाणा की सीमा पर बहने वाली जो नदी है वो है यमुना नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम मैप में देखते हैं तो ये हरियाणा का मैप है, ये हरियाणा है और ये यूपी है, यानी कि उत्तर प्रदेश है। इसके सीमा पे ये जो नदी है इसका नाम है यमुना नदी। ठीक, जो कि रहती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीमा से होते हुए। यहाँ पे दिल्ली में भी है, थोड़ा सा दिल्ली के अंदर है थोड़ा सा। ठीक, तो ये यूपी और हरियाणा की सीमा पर है कौन सी नदी? यमुना नदी। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली हरियाणा से कितने ओर से घिरा हुआ है? तो दिल्ली जो है सो हरियाणा से कितने ओर से घिरा हुआ है? इसके लिए हम मैप देख सकते हैं। यहाँ पे हरियाणा है और यहाँ पे दिल्ली है। देखिए, ये दिल्ली जो है सो हरियाणा से 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक, एक ओर से यूपी से घिरा हुआ है, 3 ओर से हरियाणा से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली हरियाणा से 3 ओर से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पंचायत को क्या कहते हैं? हरियाणा का जो पंचायत होता है, बहुत ही बड़ा पंचायत होता है वहां पे, जिसका नाम है खाप पंचायत। ये बहुत ही किसान आंदोलन में भी ये खाप पंचायत बहुत ही सक्रिय थी। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पर्वतीय पर्यटक स्थल कौन से है? जो पर्वतीय पर्यटक स्थल है जो हरियाणा का, में कालका शिमला रेल मार्ग तो है ही, उसके बाद पंचकूला भी यहाँ का पर्वतीय क्षेत्र में ही आता है। तो दोनों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कालका शिमला रेल मार्ग, यहाँ पे टॉय ट्रेन चलती है, जो कि प्राकृतिक सुंदरता को दिखाते हुए जाती है, जो कि बहुत ही रमणीय दृश्य होता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में सैनिक छावनी कहाँ पर है? तो हरियाणा में जो सैनिक छावनी है, जहाँ पे सैनिक रहते हैं, वो है क्या कहते हैं उसको? अंबाला में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। हरियाणा में सैनिक छावनी आज से नहीं है, बल्कि अंग्रेजों के जमाने से भी यहाँ पे क्या है, सैनिक छावनी रहती है। उससे पहले भी जो है सो राजा महाराजा के जमाने में रहते थे। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? महाभारत का युद्ध इसी हरियाणा के एक क्षेत्र है, जहाँ पर नाम है कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, जहाँ जो महाभारत की शुरुआत है, तो कुरुक्षेत्र में जो है सो महाभारत कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। ठीक, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भगवान कृष्ण गीता का उपदेश देते हुए। अगला प्रश्न है, पहली महिला शासक रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 में कहां पर हुआ? तो रजिया सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी, उसकी जो मौत हुई थी, उसका जो मृत्यु हुआ था, वो हुआ था कैथल में। इसकी हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो क्यों हुआ था? क्योंकि रजिया सुल्तान 40 जो तुर्कों का सरदार दल था, उसको वो जो है सो उनको वैल्यू नहीं करती थी, और 40 तुर्क सरदार इनको जो है सो पसंद नहीं करते थे, इसलिए इनकी हत्या हो गई थी 1240 ईस्वी में। ठीक, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र कह रहे कैथल में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो डेयरी अनुसंधान केंद्र जो है सो करनाल में है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सॉरी, डेयरी अनुसंधान, हाँ करनाल में है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र यहाँ पे जो है सो ऑप्शन नंबर डी करनाल में, हरियाणा के करनाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
मस्तिष्क का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जो कि देखिए मस्तिष्क पर जहाँ पे रिसर्च होता है उसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो उसका अनुसंधान केंद्र है गुड़गांव में। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा मानेसर, गुड़गांव में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है। ठीक, यहाँ पे रिसर्च होता है। अगर इसकी बात करें तो ये CSIR क्या कहते हैं इसको, ये CSIR नहीं, ये ऑनरेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत है, जो कि मानेसर गुड़गांव में है। मस्तिष्क अनुसंधान के नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। अगला प्रश्न है पानीपत में कितनी युद्ध लड़ी गई, तो पानीपत में जो सो 3 युद्ध लड़ी गई थी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। पहला युद्ध था 1526 में, दूसरा युद्ध था पानीपत का 1556 में, और तीसरा था 1761 में। ठीक, अगर इसमें हम देखें पानीपत की प्रथम लड़ाई तो 21 अप्रैल 1526 में बाबर और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें विजेता बाबर हो गए थे। ठीक, पानीपत का द्वितीय लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुआ, जिसमें बैरम खां, अकबर के सेनापति बैरम खां और आदिल शाह का जो सेनापति था हेमू, बैरम खां और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें विजेता अकबर हुए थे, यानी कि बैरम खां जीत गए थे। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में 14 जनवरी 1761 को हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, जीत लिया। तो पानीपत में कितनी लड़ाई हुई, 3 लड़ाइयां। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुल्तानपुर पक्षी विहार, सुल्तानपुर जो पक्षी विहार है वो जो है सो कहाँ पर है, तो सुल्तानपुर पक्षी विहार ऑप्शन नंबर 1 गुड़गांव में है। ठीक, यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड भी क्या हो जाते हैं, आते हैं। ठीक, जो क्या कहते हैं प्रवासी पक्षी है वो भी आते हैं। अगला प्रश्न है भैंस अनुसंधान के कहाँ है, जो भैंस अनुसंधान के जहाँ पर भैंसों पर जो है सो रिसर्च होता है वो है हिसार में। ऑप्शन नंबर डी जो है सो सही उत्तर हो जाएगा। भैंस अनुसंधान केंद्र ICR के अंतर्गत है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, यानी कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र है, जो कि CSIR के अंतर्गत है। ठीक, तो जो है सो अगला प्रश्न है एशिया लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट सोरी मार्केट इज सिचुएटेड। अगला प्रश्न कहाँ है, प्रश्न नहीं है, ये एक फैक्ट है जो हम जान सकते हैं कि एशिया का जो सबसे बड़ा जो है सो कपड़ा का जो उद्योग है वो जो है सो रोहतक में है। ठीक, एशिया का सबसे बड़ा जो है सो होलसेल का कपड़ा का जो उद्योग है वो क्या है, व्यापार है, वो रोहतक से होता है, हरियाणा में है, जो कि एशिया में सबसे बड़ा होलसेल लार्जेस्ट जो है सो मार्केट है, और वो मार्केट का नाम है सोरी मार्केट। ठीक, और नेशनल कैपिटल का रीजन जो है सो हरियाणा के क्षेत्र के भी जो हरियाणा का कुछ क्षेत्र भी नेशनल कैपिटल रीजन में NCR में आती है। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे उत्तराखंड के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।